लोग, आप लोगों ने रोनिन का वायर्ड वाला कीबोर्ड का जो रिव्यू है उस पर जो प्यार दिया है उसके लिए सबसे पहले थैंक्स। और आपका लगातार एक कमेंट जो है कंसिस्टेंटली यहाँ पर आ रहा था वो है इसके वायरलेस वर्जन का भी रिव्यू करने का। तो लो जी, हो गया यहाँ से बढ़िया व्हाइट वाले वेरिएंट के साथ। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि इस एपिसोड को और फर्दर प्रोसीड करें, नीचे जो भरोसे वाला बटन है, नीचे जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे जोर से दबाओ, नोटिफिकेशन कॉल पे करो, क्योंकि यही वो ताकत है दोस्तों जो हमें इस तरीके से न्यूट्रल अनबायस्ड रिव्यूज बनाते रहने के लिए ताकत देती है। और इस चैनल को इसी तरीके से न्यूट्रल अनबायस्ड बनाए रखने में आप दो तरीके से मदद कर सकते हो। पहला ये कि अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए और उसके बारे में हमने रिव्यू नहीं बना रखा है, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल में आओ, उसके बारे में बताओ, हम जो है उसे दिलाने में आपकी मॉनिटरी तरीके से मदद करेंगे। एवज में आप उसे रिव्यू करने देना, रिव्यू होने के बाद आपका प्रोडक्ट आपके पास विद अ सरप्राइज गिफ्ट। और दूसरा तरीका ये है दोस्तों, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल @techversity में हमेशा चलते रहता है सेल, और ये सेल बिग बिलियन डे का भी पापा है, क्योंकि यहाँ पर Amazon और फ्लिपकार्ट से भी सस्ते प्राइस में आपको ओपन बॉक्स ब्रांड न्यू कंडीशन में वो वाले प्रोडक्ट मिलते हैं जो हमारे पास रिव्यू होने के लिए आते हैं, जैसे कि आज का रोनिन। लेकिन इसको पहले हम मॉड करेंगे, आज वाले वीडियो में नहीं, जल्दी ही एक वीडियो आएगा जिसमें हम इसको मॉड करके आपको बताएंगे, क्योंकि इसका मॉडिंग जो है जबरदस्त होने वाला है। दैट्स बीइंग सेड, चलिए आज बात करते हैं EvoFox रोनिन वाइट वायरलेस मैकेनिकल कीबोर्ड की बात TBH यानी टेक बॉक्स हिंदी के साथ। 2025 का सबसे ज्यादा वेट होने वाला कीबोर्ड दोस्तों, वो भी वाइट में वायरलेस रोनिन को अनबॉक्स करेंगे। वाइट में पैकेजिंग आती है और पैकेजिंग इंटैक्ट आई है, इस बार अच्छी बात है। ऊपर EvoFox का लोगो देखने को मिल जाता है, इधर रोनिन देखने को मिल जाता है, इधर देखने को मिल जाता है कनेक्टिविटी ऑप्शंस। यहाँ पे ब्लूटूथ मिलेगा, 2.4 गीगाहर्ट्ज मिलेगा और साथ ही वायर्ड मिलेगा। पीछे की तरफ देखिए तो यहाँ पर सारे फीचर्स दे दिए गए हैं, हाईलाइट किया गया है दो बड़े फीचर्स को। यहाँ पर बता दिया गया है सॉफ्टवेयर, यहाँ पे बता दिया गया है गैस्केट माउंटिंग को। चलिए ज्यादा देर नहीं रुकते हैं, क्योंकि हमसे रुका नहीं जा रहा है, बॉक्स खोलने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। अब इसको खोल लेते हैं इस तरीके से, और सबसे पहले ही जो है यूजर मैनुअल सामने आता है, और यूजर मैनुअल जो है इस कलर थीम को कॉम्प्लीमेंट करते हुए है। लुक एट द डिटेल्स। अब यहाँ पर जो है आपको ग्रे में व्हाइट में जो है अच्छे पेपर क्वालिटी के ऊपर पिक्टोरियल डिपिक्शन जो है देखने को मिलेगा। आप इसको रख सकते हो क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज जो है इसमें मेंशन्ड है। वैसे इस एपिसोड में हम सारी चीजें जो है कवर करने वाले हैं। निकाल लेते हैं अब कीबोर्ड को, और कीबोर्ड निकाल के रखते हैं इस तरफ सजा के, और इस तरफ देख लेते हैं और क्या क्या चीजें हमारे पास आई है। ये सारी चीजें निकाल लेते हैं। सबसे पहले मिलता है हमें स्विचेस। अब कौन नहीं जानता कि ओटेमो के रेड स्विचेस कितने बढ़िया हैं। अब ये जो है रेड स्विचेस है, स्वैपेबिलिटी, इसका मतलब यहाँ पे फुल ऑन कीबोर्ड के ऊपर देखने को मिलेगा। स्विच जो है स्वैप कर सकते हो खराब होने की स्थिति में या फिर मॉडिंग करने की स्थिति में। रख लेते हैं इसको साइड में। अगली चीज देखने को मिलता है हमें केबल, 1.5 मीटर का ब्रेडेड व्हाइट केबल, टाइप सी से टाइप ए वाला विद वॉल्क्रो टेप जो है यहाँ पे देखने को मिलता है, विच इज अगेन अ वेरी गुड थिंग। और साथ ही यहाँ पर देखने को मिलता है टूल दोस्तों। अब ये जो टूल है, यहाँ से की कैप रिमूव होगा, यहाँ से स्विच रिमूव होगा, और जेनेरिक भले ही हो लेकिन काम का बड़ा होता है। इसको भी रख लेते हैं साइड में। बॉक्स में और कुछ भी नहीं है, बॉक्स को रखते हैं साइड में। ये चीजें हटा लेते हैं और लाते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड को निकाल लिया जाए, एंड हियर इट इज। इतने दिनों से जो हम पोस्टर वगैरह में देख रहे थे वैसा ही लुक जो है यहाँ पर भी हमें देखने को मिलता है, और ग्रे है इसमें, व्हाइट है इसमें, और ग्रे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए ही ग्रे मेटल रोलर भी दे दिया गया है। इस तरफ आप देख सकते हो, यहाँ पे EvoFox की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगी। ओवरऑल जो है कीबोर्ड अच्छा खासा हेवियर है। हमने लास्ट टाइम जो वायर्ड वाला कीबोर्ड का अनबॉक्सिंग किया था उसमें जो वेट हमने देखा था 644-45 ग्राम के आसपास, उससे बेशक इसमें ज्यादा है, क्योंकि इसमें बैटरी जो इंक्लूड कर दी गई है वायरलेस है। तो यहाँ पर 683 ग्राम के आसपास का वेट, 75% के ऊपर लेआउट, क्योंकि ये वाला जो लेआउट है सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है। और सबसे बढ़िया यहाँ पे आपको हाई प्रोफाइल जो की कैप्स है और जो लेआउट है वो देखने को मिल रहा है। कंस्ट्रक्शन बहुत ही प्रीमियम है, और अगर पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पे बढ़िया रबर ग्रिप्स वगैरह देखने को मिलता है। इंक्लूशन क्लिप्स के साइज देखकर ही आप बता सकते हो कि कितने बढ़िया ये होने वाले हैं। डबल साइज के इंक्लूशन क्लिप्स हैं, और हिंजेस की क्वालिटी अगेन बहुत अच्छा है। अगर सामने की तरफ देखें तो इस तरफ जो है आपको थोड़ा सा राइट साइड की तरफ ओरिएंट होकर जो है टाइप सी का पोर्ट देखने को मिलता है, विच इज अगेन अ वेरी गुड डिसीजन, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर लोगों का सिस्टम जो है राइट साइड में होता है। तो केबल मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा। अगर होल वगैरह है टेबल में तो भी आपका ये बहुत बढ़िया लगेगा। कॉइल केबल वगैरह लगाते हो तो प्रीमियम लुक और निखर के आएगा इस कीबोर्ड के साथ, और मैं इसके ऊपर टाइप करने के लिए बेताब हो रहा हूँ। लेकिन इतने बेहतरीन कीबोर्ड का इस तरीके से रिव्यू नहीं करेंगे अपने TBH स्टाइल में कुछ बेहतरीन बी-रोल शॉट्स के साथ रिव्यू शुरू। अच्छा दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया कैसी बिल्ड क्वालिटी है, कैसा ये दिखता
दिया है, कितना बेहतरीन इसका लेआउट है। और ये जो लेआउट है ये सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है। और जो वॉल्यूम का रोलर दिया गया है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। लेकिन अब बात करेंगे दोस्तों सबसे बड़े यूएसपी की कैप की बात करेंगे, मॉडिंग कंपैटिबिलिटी की बात करेंगे और स्विच की बात करेंगे। सबसे पहले की कैप की बात करते हैं। देखो जनरली बढ़िया वाले कीबोर्ड में एक चीज जो मेरे को कंटिन्यूअसली इंडियन कंज्यूमर जो शिकायत करते हैं वो है पास थ्रू लाइटिंग की। उन्हें नहीं मिल पाता, इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से कंपनी ने टारगेट किया है और एक बढ़िया एकॉस्टिक ट्रीटमेंट के साथ आपको पास थ्रू लाइटिंग के ऊपर की कैप देखने को मिलेगा। हालांकि ये पीवीडी नहीं है, एबीएस के ऊपर कंस्ट्रक्शन है। डबल इंजेक्शन मोल्डेड एबीएस प्लास्टिक जो है यहाँ पर यूज किया गया है। डुअल कलर आपको देखने को मिलेगा, व्हाइट और ग्रे। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो लाइट की इंटेंसिटी, विविडिटी, सैचुरेशन वगैरह है बहुत खूबसूरत है। और डेस्क के ऊपर जब रखोगे, अगर आपका व्हाइट सेटअप है तो व्हाइट ले लेना, ब्लैक है तो ब्लैक ले लेना। और उसके बाद जो लुक आएगा दोस्तों एक नंबर आएगा, कमाल का आएगा। और अगर बात करें प्रोफाइल की, देखो चेरी प्रोफाइल आपको इसके ऊपर देखने को मिल जाता है। और साथ ही अगर स्विच की बात करें, ओटेमो का लीनियर वाला रेड स्विच मिलता है जहां पर एक्चुएशन फोर्स 46G का और ट्रैवल डिस्टेंस 4.0 mm का देखने को मिलेगा। स्वैपेबिलिटी की बात कर लेते हैं, बिल्कुल स्वैपेबल है, कोई भी दूसरा स्विच जो है यहाँ पे इजीली फिट हो जाएगा। और साथ ही दोस्तों ये हम मॉडिंग में करके आपको बताएंगे। बाकी अगर बात करें स्टेबलाइजर्स की, प्रीलूड मिल जाता है जैसा कि इसके वायर्ड वाले वर्जन में भी मिल रहा था। और साथ ही यहाँ पे अगर बात करें इसके वायरलेस फंक्शनैलिटी की, देखो ब्लूटूथ भी मिल रहा है, वाईफाई भी मिल रहा है, 2.4 गीगाहर्ट्ज के ऊपर कनेक्ट भी हो जाता है। और साथ ही आपको वायर्ड ऑप्शन भी मिल रहा है, 3 डिवाइस के साथ साइमल्टेनियसली कनेक्ट हो जाता है। और साथ ही इसके अंदर आपको, जहां पिछले वाले में आपको मैक और ओएस टॉगल करने के लिए बटन मिल रहा था, इस कीबोर्ड में आपको स्विच ऑन ऑफ करने का बटन, वही वाला बटन जो है यहाँ पे इस तरीके से काम करता है। और अगर बात करें इसके अंदर अकोस्टिक ट्रीटमेंट की, उसकी बात आज रहने देते हैं। जब मॉडिंग करूंगा ना, पूरा टीयर डाउन करूंगा, उस वक्त आपको बताऊंगा। वैसे कंपनी कहती है कि 9 लेयर्स ऑफ अकोस्टिक ट्रीटमेंट इसमें देखने को मिलता है, इंक्लूडिंग गैस्केट माउंटिंग। और ये चीज जो है हम एक एक करके तार तार करेंगे और बढ़िया से आपको मॉडिंग करके दिखाएंगे। कितने मेरे भाई लोग चाहते हो कि इस कीबोर्ड का मॉडिंग हो या किसी दूसरे कीबोर्ड में भी आप इंटरेस्टेड हो, नीचे जरूर कमेंट कर देना। और अगर अब बात करें दोस्तों फीचर्स की, तो फीचर्स में इसमें गेमिंग वाले सारे फीचर्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल विंडोज लॉक बटन हो गया, इनकी रोल ओवर हो गया, मल्टीमीडिया हॉटकीज हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अच्छा पोलिंग रेट जो है थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, वाइड के ऊपर 1000, ब्लूटूथ के ऊपर 125 और 2.4 गीगाहर्ट्ज के ऊपर 500 हर्ट्ज का पोलिंग रेट आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर बात करें लाइटिंग की, पर की RGB मिल जाता है और साथ ही 22 लाइटिंग मोड के साथ आता है। लाइट बिल्कुल ऑफ हो जाती है, फंक्शन प्लस डिलीट से लाइट ऑफ होगी, फंक्शन प्लस स्लैश से जो है लाइट टॉगल होगी, एनिमेशन टॉगल हो जाएगा। और फंक्शन प्लस राइट वाला एरो है ना, इससे आपका कलर जो है चेंज हो जाएगा, सिंगल कलर में भी कीबोर्ड लीट अप होता है। और अगर बात करें सॉफ्टवेयर की, अच्छा काम किया गया है कंपनी की तरफ से, 22 लाइटिंग मोड के ऊपर आप म्यूजिक सिंक्रोनाइजेशन का मजा भी ले पाओगे। और साथ ही अगर बात करें डिफॉल्ट फंक्शन वगैरह अगर कहीं छेड़छाड़ कर देते हो तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो बटन सेटिंग्स के अंदर। साथ ही किसी भी की को कोई भी रोल देने की जो पॉसिबिलिटी है वो भी खुल जाती है इस सॉफ्टवेयर से। जैसे मान लो ए की जगह जी लगाना हो या एफ की जगह जी लगाना हो या एफ की जगह ए लगाना हो, जो भी आपकी मर्जी हो। और साथ ही मल्टीमीडिया हॉटकीज को यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो किसी भी बटन के ऊपर, चाहे वॉल्यूम अप डाउन करना हो, प्ले पॉज करना हो, ट्रैक चेंज करना हो, समझ रहे हो ना। अगर आपको कोई फेवरेट वेबसाइट है उसको भी किसी स्विच के ऊपर आप जो है असाइन कर सकते हो। अगर सिस्टम फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे पावर, स्लीप, वेकअप जैसे शॉर्टकट्स को जो है अलग अलग कीज के ऊपर आप डाल सकते हो। मैक्रो तो आप बना ही लोगे। और साथ ही प्रोफेशनल काम में बार बार यूज होने वाले ओपन, न्यू, कॉपी पेस्ट जैसे जो बार बार रेगुलर यूज होने वाले जो कीज है, उसके लिए भी जो है आपको 2-2, 3-3 कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस एक्स, ये सब करने की जरूरत नहीं है। एक स्विच के ऊपर असाइन करके आप वर्क फ्लो को ईज अप कर सकते हो। और साथ ही मैक्रो मैनेजमेंट भी यहाँ पे अलग से डेडिकेटली कर सकते हो। और साथ ही WASD को एरो से स्वैप करने की सहूलियत, ये बेसिक फीचर होता है, कई सारे कीबोर्ड में नहीं होता है। ये चीज आपको इस कीबोर्ड के अंदर देखने को मिल जाएगा। इनकी रोल ओवर को ऑन ऑफ कर सकते हो। और साथ ही जो है आप विंडोज लॉक बटन को भी ऑन ऑफ कर सकते हो। रिपोर्ट रेट को जो है आप यहाँ से टॉगल कर सकते हो। जैसे मैंने बताया 125, 250, 500 और 1000 हर्ट्ज की पोलिंग रेट यहाँ पे टॉगल की जा सकती है। तो ओवरऑल देखो, वायर्ड वाले की जो प्राइस था वो आपको 3000 के आसपास पड़ रहा था अगर आप Amazon से लेते हो। फ्लिपकार्ट में भी तकरीबन इतना ही प्राइस का है। और अगर इनके ऑफिशियल वेबसाइट से लेते हो तो 2799, उसके ऊपर आप 10% का कोड लगा दोगे, TBR
TBH 10, तो आपको यही कीबोर्ड जो है 2500 रुपए में मिल रहा था, 2519 टू बी प्रिसाइज। वहीं अगर इस वायरलेस कीबोर्ड की बात करें, Amazon में कीमत है 4000 रुपए, 3999 रुपए। फ्लिपकार्ट में अनफॉर्चुनेटली ये सोल्ड आउट हो चुका है और EvoFox के ऑफिशियल वेबसाइट में 3799 है। 10% का कोड लगाओ, TBH 10 लगाओ और ये कीबोर्ड जो है आपका हो सकता है 3419 रुपीज ओनली में दोस्तों। और उस हिसाब से देखा जाए दोस्तों, अगर आप EvoFox के वेबसाइट से खरीदते हो या Amazon से भी खरीदते हो, तो ये कीबोर्ड वन ऑफ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी कीबोर्ड इस साल का बन जाता है। और मेरे भाई लोग ये बताओ कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, हमारी टीम की मेहनत आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो नीचे लाइक वाला बटन जरूर दबाना और साथ ही मुझे नीचे कमेंट करना कि आगे और कौन कौन से कीबोर्ड हैं जिसके बारे में आप और जानना चाहते हो। एक माउस का मुझे लगातार रिक्वेस्ट आ रहा है रिव्यू करने का, BGN VXC R1, उसके लिए भी जुगाड़ चल रहा है। अगर वो माउस मेरे हाथ में आता है तो जल्दी से जल्दी मैं उसका रिव्यू कर दूंगा। और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को उन सारे अपने भाई लोगों के साथ शेयर करो जो कि एक बढ़िया सा कीबोर्ड 3500-4000 के बीच में लेना चाहते हैं। और एक बार आपने मेरे मशवरे से कोई भी प्रोडक्ट लिया है तो मुझे जरूर देखना है, उसको सेटअप में जोड़ो, एक पिक खींचो, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @techbossing ऑफिशियल में भेजो। हम जो है उठाकर सीधे उस पिक को लगाएंगे वोटिंग पे। वोटिंग होगी इंस्टा पे, वोटिंग होगी यूट्यूब पे। अगर आपके सेटअप के पिक को भी जाता है सबसे ज्यादा प्यार, सबसे ज्यादा वोट, तो आपको मिल जाएगा हमारी तरफ से एक फ्री डोमिनोज का वाउचर।